Welcome back, learners, to our YouTube platform, Business Studies Darshan Sir India. In this video lecture, we are going to solve some previous year questions for chapter Staffing regarding class 12th. First question is asking students, how is staffing a continuous process? Staffing जो होता है वो एक continuous process आप कैसे कह सकते हैं? Staffing को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, कैसे कह सकते हैं आप? कंटिन्यूस प्रोसेस होती है वो। तो स्टूडेंट्स आंसर में आपको दे रखा है, स्टाफिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए स्टाफिंग को बढ़ाते रहना चाहिए। स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए भी होती है क्योंकि नई नई जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्रिएट होती रहती है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो मौजूद एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो मौजूद में काम कर रहे हैं, वो किसी परेशानीवश ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकते हैं। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो होती है, उनको अगर हायर ट्रेनिंग करानी है उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें न्यू स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। आशा एक लड़की है जो कि एक छोटे से गांव में रहती है राजस्थान के। उसकी मदर की जो क्यूलिनरी स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। क्यूलिनरी स्किल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो रसोई बनाने में, खाना बनाने की स्किल्स होती हैं, किचन से रिलेटेड। इसी को ध्यान में रखती है वो लड़की फूड और बेवरेजेस का प्रोडक्शन का कोर्स ज्वाइन कर ली थी जयपुर में। अपनी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो अपनी मदर से पूछती है कि उसको एक स्वीट शॉप जयपुर में खोलनी है, मीन्स मिठाई की दुकान खोलनी है। उसके लिए उसकी मदर एग्री हो जाती है। बिजनेस स्टूडेंट्स वो अच्छे करते हैं, अच्छा चलता है बिजनेस उनका। उसके बाद में स्टूडेंट्स वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, उसको एडिशनल पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स वो कुछ सोर्सेज से अलग अलग, उसके बाद स्टूडेंट्स वो 5 रिलेटिव्स, मतलब अपने पर्सनल का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कर्मचारी काम करने के लिए वो अपॉइंट कर लेते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट जो आफ्टर डूइंग ऑल एफर्ट्स सी फाउंड दैट मोर ऑफ हर रिलेटिव्स वर प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्टरी सर्विस लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी, ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट स्टार्टेड डिटोरेटिंग। तो स्टूडेंट जो रिलेटिव उसने रखे हैं उनकी वजह से जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो खराब होने लगती है। उसकी वजह से क्या होता है, दिस मेड आशा टू रियलाइज दैट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसलिए वो डिसाइड करती है कि जो हमें अपनी क्वालिटी बनानी है प्रोडक्ट की, तो हमें क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे इंसान को रखेंगे जब भी वो अच्छा काम करके देगा। दिस वॉज इग्नोर्ड बाई हर एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द पर्सनल फॉर हर एक्सपेंशन प्रोग्राम। इस चीज़ को उसने इग्नोर कर दिया था जब उसने अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट किया था अपनी शॉप पर। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है ऐसे कौन सा स्टेट फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है, जो कि आशा को हेल्प कर सकता है अपने फुलफिलिंग करने के लिए। एडिशनल पर्सनल मीन्स कर्मचारी को वो अपॉइंट करे, तो उसके लिए कौन से ऐसे फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट के जो उसको हेल्प करेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, आपको 3 बेनिफिट, 3 फायदे बताने हैं जो फंक्शन आइडेंटिफाई किए हैं आपने फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसरिंग। आप मैनेजमेंट के अंदर स्टाफिंग फंक्शन को अगर यूज़ करते हैं तो उससे आशा को हेल्प मिलेगी अपनी फुलफिल करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने में। उसको एडिशनल पर्सनल मीन्स अगर कर्मचारी अतिरिक्त होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से काम हो पाएगा, उसको आशा को हेल्प मिलेगी काम करने में। बी पार्ट में आपको बेनिफिट्स बताए गए हैं, स्टाफिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। जॉब पोजीशन के हिसाब से आशा हायर करेगी बेस्ट कैंडिडेट को, उससे उसको बेस्ट एफिशिएंट मैनर में काम मिलेगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव एफिशिएंसी। आशा अगर स्टाफिंग मेंबर्स को सही तरह से हायर करेगी तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी, काम करने की क्षमता इंप्रूव होगी। एंड थर्ड वन इज़ फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और स्टाफिंग अगर वो करेगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे बोला गया है, एम्प्लॉय जो होते हैं वो किस तरीके से मोटिवेट कर होते हैं अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूव करने के लिए, सुधार लाने के लिए। जब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, जब किसी भी एम्प्लॉय की कमी होती है तो वो जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं से जानकारी लेकर अपने नए कर्मचारियों को एम्प्लॉय करती है। अगर स्टूडेंट्स कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने हायर पोजीशन के लिए एक जगह को निकालती है और उसको, उसमें ऑप्शन होता है कि कंपनी के अंदर के जो मेंबर्स हैं उसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करके उस पोजीशन को ग्रैब कर सकते हैं, तो उससे स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मोटिवेट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। फोर्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बोला गया है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए। एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी होती है या स्टैंडर्ड फीचर होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आपको ऐसे 2 फीचर और बताने हैं इसके लिए। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। तो स्टूडेंट्स पहला फीचर जो होता है कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। ऐसे कंपनसेशन किए जाते हैं और ऐसे प्लान बनाए जाते हैं जो कि प्रोत्साहित करते हैं। इंसेंटिव का मीन्स होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना या उसे आगे बढ़ाना।
और सेकंड इज हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट। जो भी शिकायत आती है, ग्रीवेंसेस मीन्स होता है शिकायत, कंप्लेंट भी शिकायत होता है, उसको भी हैंडल किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोला गया जो स्टाफिंग होता है उससे कैसे जॉब सेटिस्फेक्शन मीन्स नौकरी की जो संतुष्टि कैसे मिलती है, और मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स जो मनोबल होता है एम्प्लॉयज़ का वो कैसे बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स इम्प्रूव होता है स्टाफिंग से जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल एम्प्लॉयज़ का मनोबल। इससे एम्प्लॉय समझ पाते हैं कि हमें फेयर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।